जय माता दी। आज एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारी आज की रहेगी उन सभी लोगों के लिए जो योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जो ध्यान क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कुंडलिनी जागरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जो किस तरह से अपना ऑरा पॉजिटिव बनाया जाता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाया जाता है, किस तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम अपने अंदर ले सकते हैं, किस तरह से शरीर की जो प्राणिक ऊर्जा है उसका स्तर बढ़ाया जाता है। इस मार्ग में जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी रहेगी। योग एक सामान्य चीज़ नहीं है, इसे आप सामान्य बिल्कुल भी ना समझें कि आप इसे बिना जानकारी के करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। बिना जानकारी के अगर आप करते हैं तो इसके आपको नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। सकारात्मक परिणाम आपको कम मिलेंगे और नकारात्मक अधिक, क्योंकि योग केवल योग आसन तक सीमित नहीं है कि आपने योगासन किए और यहीं तक यह सीमित है। बहुत गहरा विषय है, गुरुगम्य विषय है। जितने भी आप देखेंगे योगी और सन्यासी होते हैं, सब चाहे वो पर्वतों में रहते हों, आश्रम में रहते हों, सब अपने गुरु द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं और इसी विद्या को फिर वह आगे लेकर चलते हैं। या फिर आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं जिन्होंने अध्ययन किया हो, योग आचार्य। जैसे मैं योग क्षेत्र में ही आचार्य हूँ, इसकी जानकारी रखती हूँ, इसीलिए आज ये टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इस समय पर जो लोग बिना जानकारी के अभाव में जो ध्यान क्षेत्र में कूद पड़े हैं, कुंडलिनी जागरण के क्षेत्र में कूद पड़े हैं, कितनी परेशानियों का सामना वह कर रहे हैं। उन्हें मानसिक परेशानियाँ भी झेलनी पड़ रही हैं। अगर आप थोड़ी भी अगर जानकारी रखते हैं, अगर योग क्षेत्र से जुड़े हैं, योग अध्ययन आपने किया है, तो आप ये अवश्य ही जानते होंगे। लेकिन अगर आप नए साधक हैं योग क्षेत्र में या साधिका हैं योग क्षेत्र में, तो आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि योग के कितने अंग हैं। योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें ध्यान जो होता है वह 7वें नंबर पर आता है। सबसे पहला होता है यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस ध्यान में जाने से पहले आपको जो ऊपर के जो लेवल हैं उनको पूरा करना आवश्यक है, क्योंकि ये बनाए इसलिए गए हैं कि आप जब इन क्षेत्रों को पार करें उसके बाद आप उस स्थिति में पहुँचें। क्योंकि ध्यान जो आप ये करते हैं, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी ध्यान जब आप करने बैठते हैं तो कोई साधारण चीज़ नहीं है। कुंडलिनी तो आपके शरीर की शक्ति है। अगर अपने विचारों को शुद्ध करे बिना, मन को शुद्ध करे बिना, आहार विहार को शुद्ध करे बिना, आपके अंदर जो कुरीतियाँ या जो कलेश जिन्हें हम कहते हैं पंच कलेश, उनको दूर करे बिना अगर आप ध्यान क्षेत्र में कूद जाते हैं तो आप समझिए कि अपने लिए आप बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। ऊर्जा कोई सामान्य चीज़ नहीं है। कॉस्मिक एनर्जी को आप उसके साथ आप कार्य करने जा रहे हैं, उसके साथ आप एकाकार करने जा रहे हैं। उस ऊर्जा को आप आकर्षित करते हैं तो पहले अपने शरीर को उस लायक तो आपको बनाना होगा कि उस ऊर्जा को ग्रहण कर पाएं। क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप मेडिटेशन में बैठते हैं, किसी ने आपको बता दिया कि ये चक्र हैं, इनके मंत्र हैं, आप इन मंत्रों को करिए, और आप करते भी हैं उनका उच्चारण, और ऊर्जा उठनी शुरू हो गई। गलती से भी अगर आपका आचार विचार, आपका आहार विहार, आपका आचरण अच्छा नहीं है और ऊर्जा किसी भी चक्र में जाके अटक जाती है, तो यह गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। तो इसीलिए आप ध्यान के क्षेत्र में जाइए, क्योंकि ध्यान ही वह एक सीढ़ी है जो आपको आपके ईश्वर तक मिलाएगा, आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। अष्ट सिद्धियाँ भी ध्यान के माध्यम से ही आपको मिलेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान के माध्यम से आपको मिलेंगी, लेकिन उसके लिए जो और नियम है उनका पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। तो सबसे पहला नियम जो होता है यम और नियम। यम के अंदर भी आपको 5 चीज़ों का अनुसरण करना बताया जाता है, इसी तरह नियम के अंदर भी
जैसे सत्य का पालन आपको करना सिखाया जाता है कि आपको हमेशा सत्य का साथ देखना है, जैसा देखा जैसा सुना वैसा बोल दिया। अस्त्य मतलब कभी भी मन वचन वाणी से किसी को आपने दुख नहीं देना है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको बताया जाता है कि ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, अपने विचारों को अपने मन को आपको शुद्ध रखना है, किसी के लिए भी गलत धारणा अपने मन में आपने नहीं आने देनी है। इसी तरह अपरिग्रह का पालन करना आपको सिखाया जाता है कि मतलब जो भी चीज़ें आपके यूज़ की नहीं है, जिनका भी आपको प्रयोग नहीं करना है, उसका आप सर्वथा त्याग करें। साथ ही साथ ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, ईश्वर की संबंधित आपको उनकी पुस्तकों का अध्ययन करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको यम नियम के अंतर्गत बताई जाती हैं। एक अलग से टॉपिक हम यम नियम का आपको बता भी देंगे, जिसमें हर एक जितने भी इनके नियम हैं वह अलग से आपको एक्सप्लेन करके बताए हुए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि यम नियम के ऊपर भी हम पूरा एक एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक वीडियो दें, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि उसी तरह का वीडियो एक आपके लिए बना दिया जाए। तो यम नियम से आप ऊपर उठ गए। अब बात आ जाती है आसन की, क्योंकि इन दो नियमों को तो आपको पालन करना है, जिसमें आपके यम नियम में शौच, संतोष, तप, मतलब आपको कब संतोष की स्थिति कैसी रहती है, कैसे आपको अपने जीवन में संतोष बना के चलना है, किस तरह का आपका तप होगा, कैसे आपको अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है। तो यह सब चीज़ें जो हैं ये यम नियम के ही अंदर आती हैं। इसके बाद आ जाता है आपका आसन। आसन का मतलब कि आपको आसन में देखिए, अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला तो आपका शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमने आपको ध्यान में बिठा दिया और बोला कि आपको ध्यान करना है और आपको 15 मिनट बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना है, तो आप देखेंगे जो लोग आसन नहीं करते उनके लिए सीधी पीठ रखकर बैठना है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उनकी पेन होना शुरू हो जाता है, उनके बैक पेन शुरू हो जाता है, साथ ही साथ किसी कोई कहता है इचिंग शुरू हो जाती है, हम बैठ नहीं पाते, बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने आसनों की तो आपने प्रैक्टिस करी ही नहीं होती, आसनों को तो आपने किया ही नहीं होता। और आसन आपको तैयार करता है आगे के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है, आपको स्थिरता, जो बैलेंसिंग के जो आसन आते हैं, स्थिरता आपके अंदर लेकर आता है। आप एक आसन में लंबे समय तक बैठ सकें, आप जब ध्यान में गए तो लंबे समय तक बैठ सकें, ये आपको आसन सिखाता है। तो इसीलिए इसके बाद आपका यम नियम का आपने पालन किया, फिर आपका आसन आ जाएगा। यम नियम, इसके बाद आसन, फिर आ जाता है आपका प्राणायाम। अब आपने आसन कर लिया, आपके अंदर स्थिरता आ गई, अब आप प्राणायाम करेंगे अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को, क्योंकि प्राणायाम जो है आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जो प्राणिक ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश आपके अंदर करवाता है। तो प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आसन के बाद आप प्राणायाम पे आते हैं, जहाँ आप सीखते हैं कि किस तरह से आपने श्वासों को लेना है, किस तरह से छोड़ना है, किस तरह से उनको रोकना है, कहीं ना कहीं कुंभक की आपकी स्थिति कैसे बनती है। तो यह सब आपको प्राणायाम के माध्यम से पता चलता है। सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती है और नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसको आप प्राणवायु के साथ शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो आपके शरीर की यहाँ भी शुद्धि हो गई, आपने प्राणायाम कर लिया। अब आ जाता है आपका प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार में आप जब आपका प्राणायाम आपने सीख लिया, आपने अपनी एक ऊर्जा का स्तर स्वयं बढ़ा लिया, शरीर आपका स्वस्थ हो गया, आपके विचार स्वस्थ हो गए, आप पूरी तरह से इस समय एक प्योर सोल है। अब आप आ गए प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों को बाहर से मोड़कर अपने शरीर के अंदर लेकर आना, क्योंकि इतनी भी आपकी इंद्रियां हैं सब बाहर की तरफ अग्रसर रहती हैं। अब क्या होती है, आपकी इंद्रियां बाहर से हटकर स्वयं अंतः मन की ओर चलने लगती हैं। आपका जो चित्त है वह बाहर की तरफ नहीं दौड़ता, आपका मन लगने लगता है, क्योंकि यही आपको तैयार करेगा धारणा और ध्यान के लिए। अगर आप ध्यान में बैठ भी गए और आपका मन तो चारों तरफ दौड़ रहा है तो कैसे ध्यान करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको तैयार करते हैं धारणा, ध्यान, समाधि के लिए, ध्यान के लिए आपको तैयार करते हैं। तो प्रत्याहार आपका आ गया। अब प्रत्याहार के बाद आ जाता है आपका धारणा। धारणा मतलब आपने एक किसी भी चीज़ पर आपने ध्यान लगाया, वही ध्यान आप धारणा करिए आपने किसी भी एक वस्तु पर, अपने इष्ट पर, चंद्रमा पर कर सकते हैं, सूर्य पर कर सकते हैं, उगता हुआ जो सूर्य होता है अपने इष्ट पर कर सकते हैं, इस प्रभु पर कर सकते हैं, मंत्र जाप आप करते हैं तो उस पर कर सकते हैं। आपने धारणा करी, वही आपका ध्यान में परिणित हो जाएगा, ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ध्यान स्वतः लगाने वाली चीज़ नहीं है, यह तो स्वतः घटित होता है। आप ये नहीं कर सकते हमें इसमें ध्यान लगाना है, वो तो धारणा हुई। ध्यान तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका लग गया।
तो इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको अपने शरीर को, अपने मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना पड़ेगा, शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ होना पड़ेगा, विचारों को आपको स्वस्थ रखना पड़ेगा, आहार विहार सब कुछ संतुलित होना चाहिए, तब जाके आप तैयार होते हैं ध्यान के लिए। अब जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, प्राणायाम के बाद अब जो आपकी ऊर्जा है जो नीचे की तरफ बह रही है, क्योंकि सामान्य लोगों में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो नाभि से नीचे की तरफ होता है, तो यही ऊर्जा अब आपकी सुषुम्ना में धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगती है। तो जब यह ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है तो आपके चक्रों का भेदन करती हुई ब्रह्मरंध्र तक यह ऊर्जा जाती है। अब आप समझिए, ऊर्जा आप जब पूर्ण रूप से आप पवित्र होंगे, सात्विक आपकी आत्मा होगी, आप पूरी तरह से सात्विक हो चुके होंगे, जब आप इस ऊर्जा को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आपके इष्ट भी आपका साथ देते हैं, आप इस ऊर्जा को झेलने वाले बन जाते हैं, क्योंकि आप एक तप तो करते चले आ रहे हैं। जो आप ये पहले की चीज़ें करेंगे वो इतनी आसान नहीं है। आप उनको करते हुए जब इस मार्ग पर बढ़ते हैं तो आप 80% तो आप वैसे ही तैयार हो चुके होते हैं ध्यान के लिए। अब आपकी जब ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है, चक्रों का भेदन करती हुई बढ़ती है, तो यहाँ पर आप जो चाहते हैं कि हमारी थर्ड आई तक हमारी एनर्जी पहुँचे, हमारी थर्ड आई ओपन हो, इसके हमारे दर्शन हो, हम अपने जीवन में सब कुछ कर पाएँ, हम एक शांति का अनुभव कर पाएँ, ऐसी कोई चीज़ ना बचे जिसको करने में हम असंभव हों, तो यह स्थिति तभी आएगी जब आप पहले के नियमों का पालन करके ध्यान के क्षेत्र में कदम रखेंगे, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा फिर आपके शरीर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसके साथ मिलेगी और चक्रों का भेदन करती जो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो यह आपका ऑरा भी क्लीन करेगी, आपका ऑरा कहते हैं जो पॉजिटिव वो भी बनाएगी, साथ ही साथ उसका क्षेत्रफल भी बढ़ाएगी। तब आप एक पूर्ण रूप से जो कहेंगे योग में आप आगे, उस समय की स्थिति में आप योग में आगे बढ़ चुके होते हैं, वही एक स्थिति होती है जो एक योग साधक की होती है। तो इसीलिए जो लोग ध्यान बिना इन नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं, तो समझिए कि इतनी जल्दी तो आपको उपलब्धता नहीं मिलेगी। या तो आप भक्ति में हो, अगर आप भक्ति में और आपकी इष्ट की कृपा आपके ऊपर है, फिर तो क्या कहने, क्योंकि इष्ट तो जो भक्ति में होता है, जिसके ऊपर इष्ट की कृपा होती है, वह तो खुद ही आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पवित्र कर चुके होते हैं। क्योंकि भक्त जो होगा वह स्वयं ही ना किसी का बुरा करेगा, ना गलत खाएगा, ना गलत आहार विहार करेगा, ब्रह्मचर्य का भी वो पालन करेगा, अगर सच्चा भक्त है तो। उस स्थिति में तो अगर आप भक्ति योग में हो तो आप डायरेक्ट ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ना भक्ति योग में हो, ना आप कर्म योग में हो, ना आप ज्ञान योग का कोई ज्ञान रखते हो, तो योग के नियमों का पालन अवश्य करिए, अध्ययन करिए, तभी इस मार्ग में आइए। और एक गुरु केवल वीडियो को सुनकर नहीं, एक ज्ञान देने वाले गुरु आपके साथ अवश्य होने चाहिए, जो इस मार्ग में आगे आपको लेकर जाएं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं। एक गुरु ही होते हैं जो आपको इस मार्ग में आगे लेकर जाते हैं और आपको एक मार्ग दिखाते चलते हैं। तो इस आज के वीडियो से आप समझने की कोशिश करिए कि क्या महत्ता है इन सभी 8 अंगों की, और इनको अपने जीवन में आप उतारिए, क्योंकि यह केवल योग के लिए ही आवश्यक नहीं है। यह तो अगर आप अपने किसी भी क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह नियम आपको आगे ही लेकर जाएंगे, पीछे लेकर नहीं जाएंगे। तो इनका पालन करिए। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। और कोई जानकारी अगर आप लेना चाहें तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, जिससे कि उसी से संबंधित जानकारी हम आपके लिए लेकर आएँ। जय माता दी।